फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि सफलता का रहस्य क्या है। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि सफलता का रहस्य क्या है। हम लोग हमेशा इसी टॉपिक पर विचार करते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है, हम कैसे सक्सेस हों। जब हम बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराते हैं तो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसे लगता है कि उसकी इच्छा होती है कि हम अपने क्लास में पढ़ने में सबसे तेज़ हों, यानी कि हम अपने क्लास में टॉप करें और टीचर हमारी खूब तारीफ़ करें, हमें खूब माने। तो हम जिस भी फील्ड में जाते हैं तो हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है कि हम उस फील्ड में सक्सेस हों। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर हमारा आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। इस तरह की इच्छाएं हमारे मन में रहती हैं। इस क्षेत्र में बहुत से लोग सक्सेस हो जाते हैं, बहुत से लोग सक्सेस नहीं भी होते। इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों की सिर्फ इच्छाएं होती है और वो उन इच्छाओं पर काम नहीं करते, यानी कि उस अचीवमेंट, उस गोल को जो पास करने के लिए, यानी कि जो भी उसके लिए मेहनत करनी होती है, वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। इस वजह से हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते। जो भी हमने सोचा है या जो भी हमारी इच्छा है कि हम अपने लाइफ में ये करें, तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि हम सक्सेस नहीं होंगे। बहुत से लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी नॉर्मल कैटेगरी की होती है, इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, जो भी एक बार पढ़ लेते हैं उनको याद हो जाता है। और सीधी सी बात है, जब मेमोरी बहुत तेज होगी तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, उनका आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन भी हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि किसी का आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बहुत काबिल हैं और आपके अंदर काबिलियत नहीं है, ऐसा नहीं सोचा जाता। फ्रेंड्स, मेमोरी गॉड गिफ्टेड होती है। जिनकी मेमोरी स्ट्रांग है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुरंत क्वालिफाई कर लेते हैं, और जो नॉर्मल मेमोरी के होते हैं उन्हें सफलता मिलने में टाइम लगता है, बट मिलती ज़रूर है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, किसी ना किसी फील्ड में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम आपसे बिजनेस टॉपिक पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, बिजनेस दो तरीके से किया जाता है। एक जो होता है पैसा लगाकर, यानी कि बिजनेस करने से पहले ही आप अपना 2 से 3 लाख या फिर और कम अमाउंट भी, मतलब कि पैसा लगाकर आप बिजनेस करते हैं। अभी उस बिजनेस से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आपने पहले ही खूब सारे पैसे उसमें गंवा दिए। और दूसरा बिजनेस करने का तरीका होता है कि बिना पैसा लगाए हम बिजनेस करें। फ्रेंड्स, यदि पैसा लगाकर बिजनेस करना है तो उसका पूरा प्लान बना लें कि बिजनेस किस प्रकार करना है, और यदि बिजनेस में लॉस होगा तो उसकी भरपाई किस प्रकार होगी। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। उनका कहना यह होता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। बिजनेस में हमेशा पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी सोचा जाता है, तभी सफलता मिलती है। क्योंकि यदि आप निगेटिव सोचेंगे तो असफलता के बाद उस पर भी प्लानिंग सेट रहेगी, यानी कि आपका माइंड पहले से सेट रहेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब फिर हम क्या करेंगे। और अगर असफलता मिलती है तो फिर उसका कितना नुकसान होगा, हम नुकसान सहन कर पाएंगे या नहीं। यदि हम नुकसान नहीं सहन कर पाएंगे तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी। अब हम इसमें सेकेंड टॉपिक पे हैं कि बिजनेस के लिए हम पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। यदि हम बहुत पैसे वाले हैं तो पैसा घर का लगेगा, और यदि हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो पैसे की व्यवस्था दूसरे से कर्ज मांगकर या बैंक से कर्ज लेकर हम करेंगे। फ्रेंड्स, यदि पैसा दूसरे से मांगते हैं या बैंक से कर्ज लेते हैं तो छोटा बिजनेस करें, ताकि यदि नुकसान हो तो आप उसकी भरपाई कर सकें। यदि आप बहुत पैसे वाले हैं तो बिजनेस प्लान जो भी बनाइए उसके पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव पर भी ध्यान दें, यानी कि अगर बिजनेस में सफलता मिले तो उस पर भी ध्यान दें। और घर का पैसा उतना ही लगाएं कि यदि नुकसान हो तो सारा पैसा ना डूबे, दूसरी पूंजी लगाकर आप
दूसरा बिजनेस कर सकें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि बिना पैसा लगाए बिजनेस कैसे करें। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको बता दें कि इसमें ये नहीं सोचा जाता है कि हम कौन सा बिजनेस करें। इसमें ये सोचा जाता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाए। जब आप ऐसा सोचेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड आपका ये बताने लगेगा कि हम ऐसा बिजनेस करें, ये करें। फिर कई तरीके आइडियाज़ आएंगे कि आप कौन सा बिजनेस करें। इसके बाद जो बिजनेस सूटेबल लगे आप उसे ट्राई करें और फिर उसी से पैसा कमा कर अपने बिजनेस को डेवलप करें। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगिंग, डांसिंग एवं अन्य क्षेत्र में सफलता कैसे हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत से फील्ड ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती कि सफलता कैसे हासिल करें। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम जिस भी फील्ड में हैं तो उसमें हम देखें कि उसमें कौन लोग सबसे टॉप पर हैं, और जो व्यक्ति टॉप पर है, जो काम कर रहा है वो वही काम अगर हम खुद भी करें तो आपको दिन प्रतिदिन सफलता मिलती जाएगी। फ्रेंड्स, शॉर्ट में हम